कुछ लोगों को अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए, कोई बड़ी सफलता हासिल करने के लिए बड़ा ही संघर्ष करना होता है, बहुत ही उत्थान-पतन और आशा-निराशा के दरिया को पार करना होता है। लेकिन कुछ लोगों को यही मुकाम और यही सफलता कभी-कभी विरासत में मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार। हमारे अगले हमारे इस एपिसोड में, हमारे इस अंक में हमारे द्वारा ज़िक्र होगा आकाश आनंद का। कल समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया जगत में आकाश आनंद का नाम बराबर सुनाई पड़ रहा था। आकाश आनंद मायावती, जो कि बसपा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है मायावती, उनके भतीजे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव जब चल रहा था तो अप्रैल का महीना था और सीतापुर में आकाश आनंद एक जगह सभा को संबोधित कर रहे थे और इस सभा को संबोधित करते हुए उनके तेवर बहुत ही आक्रामक थे और यह तेवर आक्रामक थे और यही आक्रामक तेवर समर्थकों को बहुत पसंद आ रहे थे और लोकप्रियता बटोर रहे थे। लेकिन होता क्या है कि मायावती को आकाश आनंद के इस आक्रामक तेवर में कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आती है और इस कारण वह उन पर एक्शन ले लेती हैं। थोड़ा सा पुरानी बातों पर आते हैं। आकाश आनंद जो कि मायावती के भतीजे हैं और लंदन से इन्होंने एमबीए की पढ़ाई की है, 29 वर्षीय नौजवान हैं और आज की जनरेशन जो होती है उसको अपील करता है। एक नौजवान जो होता है उसका राजनीति में प्रवेश या उसकी जो पूरी आभा मंडल होती है वो कहीं ना कहीं लेटेस्ट जनरेशन जो यंग जनरेशन होती है कहीं ना कहीं उसको अपील करती है। तो काफी आकाश आनंद की जो उपस्थिति थी वह काफी अपील कर रही थी लोगों को और वह काफी लोकप्रियता बटोर रहे थे। और इसी बीच में होता क्या है कि एक्शन हो जाता है। आकाश आनंद को 2019 में मायावती ने अपनी पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था और 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बना दिया था। और इसके बाद मायावती की ऐसी कोशिश थी, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में मायावती और बसपा की पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। लगातार इलेक्शन हारने के बाद जो पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, जो पार्टी में जान बनाए रखते थे, वह धीरे धीरे दूसरी पार्टियों का रुख कर लिए थे। कुछ अंतर कलह, कुछ आरोप प्रत्यारोप के कारण भी पार्टी से दूर हो गए थे। तो ऐसे में लग रहा था कि क्या जो दलित आंदोलन जो इतने लंबे समय से और इतना सफल आंदोलन रहा है, क्या वह धीरे धीरे बैठ रहा है, क्या धीरे धीरे वह खत्म होने की तरफ चल रहा है, ऐसा लगने लगा था। तो इसी बीच में जब आकाश आनंद की एंट्री होती है तो बसपा का जो काडर है, जो कि मूल काडर है, और बसपा की जो विचारधारा है वह जैसे लगता था कि पुनर्प्राणित होने लगी थी, यानी कि उसमें फिर से प्राण आने लगा था, जो कुछ समय तक निष्प्राण चल रही थी। तो होता क्या है कि धीरे धीरे करके आकाश आनंद अपनी एक जगह बनाने लगते हैं, क्योंकि 2023 और 10 दिसंबर 2023 और 28 अप्रैल 2024 के बीच में बहुत अंतर नहीं था। तो इस बीच में अपनी एक जबरदस्त अपील के साथ आकाश आनंद ने पार्टी में प्राण फूंकने की कोशिश की थी और उससे जो पार्टी के कार्यकर्ता थे काफी उत्साहित थे। लेकिन 28 अप्रैल को जो भाषण उन्होंने दिया था, जो मतलब उन्होंने सभा को संबोधित किया था, उसमें ज्यादा ही आक्रामक होने की वजह से चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें नोटिस पकड़ा दिया गया था और इस नोटिस को पकड़ाने के बाद मायावती ने इसे गंभीरता से लिया था और आकाश आनंद को कहा था कि यह अब नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं रहेंगे। उनको मायावती ने अपने मतलब पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकार पद से वापस हटा दिया था, मतलब उनका उत्तराधिकार वापस छीन लिया था। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं फिर वो साइडलाइन हो गए थे और फिर पार्टी का रिजल्ट जो आया 2024 18वीं लोकसभा का, उसमें आपने देखा कि पार्टी ने एक भी सीट उत्तर प्रदेश से हासिल नहीं की और रिजल्ट शून्य रहा। तो इसके बाद जब पार्टी की समीक्षा लगातार हो रही थी तो कुछ दिन पहले पेपर में या सुर्खियों में बात आ रही थी कि संभावना है कि आकाश आनंद को मायावती फिर से अपना उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बना देंगे। लेकिन कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बसपा की जो बैठक हुई दिल्ली में, उसमें यह बात पूरी तरीके से पुष्ट हो गई। वहां आकाश आनंद थे, पार्टी के और तमाम कार्यकारिणी के जो अलग अलग राज्यों के सभी वहां महत्वपूर्ण लोग पहुंचे थे, जो पार्टी के नेता हैं और कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तो सभी पहुंचे थे। इसी बीच में मायावती की एक पिक्चर आती है सामने कि वह आकाश आनंद को
अपनी पार्टी का फिर से उत्तराधिकारी घोषित करती हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर बना देती हैं। और इसके साथ ही आकाश आनंद झुककर उनसे उनका पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। वहां पर सतीश मिश्रा भी उपलब्ध थे। तो इस तरीके से 28 अप्रैल के बाद कल 23 जून की डेट थी और इस तरीके से आकाश आनंद फिर से पार्टी के उत्तराधिकारी बना दिए जाते हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिए जाते हैं। इस विषय में जौनपुर के भूतपूर्व सांसद और जिन्हें कहते हैं बाहुबली हैं वहां के धनंजय सिंह को की वाइफ को पिछली लोकसभा में जो कि इलेक्शन अभी हुए हैं उसमें बसपा ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन एन मौके पे जब नामांकन होना था तो उनसे उनको उनकी उम्मीदवारी कैंसिल करके बसपा ने अपने पुराने जो कैंडिडेट थे उनको वहां का उम्मीदवार बना दिया था। तो संबंध थोड़े खट्टे हो गए थे धनंजय सिंह के बसपा से, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज कही थी जो कि कल वाले विषय से जोड़कर मैं आपको बता रहा हूं कि धनंजय सिंह ने कहा था कि पार्टी बहुजन समाज पार्टी अगर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाती है और उनके निर्देशन में या उनके मतलब मार्गदर्शन में पार्टी अगर आगे बढ़ती है तो जो उन्होंने कहा कि एक नौजवान के रूप में आकाश आनंद तेजस्वी हैं, काफी ऊर्जावान हैं और उनके जो तेवर हैं वह दलित आंदोलन और पार्टी की जो विचारधारा है उस पर सटीक बैठते हैं। लंदन से पढ़ाई किए हुए हैं, एमबीए किया हुआ है उन्होंने, शादीशुदा हैं, प्रज्ञा उनकी वाइफ का नाम है और उनके ससुर भी बहुजन समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं। तो यह पूरा बैकग्राउंड है उनका और मायावती के सगे भतीजे हैं और कहीं ना कहीं मायावती जैसे जैसे उम्र हो रही है, थक रही है और पार्टी की जो स्थिति चल रही है उसके हिसाब से एक ऊर्जावान, एक नौजवान और एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो विचारधारा से सना हुआ हो, जो विचारधारा की चाशनी में पगा हुआ हो। तो इस लिहाज से आकाश आनंद पूरी तरीके से फिट बैठते थे। और जहां तक दलित आंदोलन की बात की जाए तो मायावती और स्वर्गीय कांसी राम ने बहुजन समाजवादी पार्टी सिर्फ यह राजनीतिक पार्टी नहीं थी, यह दलितों के बीच में एक बहुत बड़ा आंदोलन था और इसके प्रभाव और इसकी ऊर्जा को बीते कुछ दशकों में लोगों ने देखा है। राजनीतिक फलक पे काम करने वाली सभी पार्टियों ने इस आंदोलन को बढ़ते हुए देखा है और इधर कुछ वर्षों से यह बहुजन समाजवादी पार्टी एक तरीके से जैसे निष्प्राण सी हो रही थी। धीरे धीरे लोगों को यह लगने लगा था कि क्या उत्तर प्रदेश में जो पार्टियों के जो राजनीतिक अखाड़े में जो पार्टियां हुआ करती थी, क्या इससे आने वाले समय में बहुजन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। लेकिन मायावती का यह फैसला आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाने का, यह आने वाले समय में बहुजन समाजवादी पार्टी को एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी एक नए ट्रेंड को पसंद कर रही है, एक नए तरीके को अपना रही है और ऐसे में पार्टी की जो पुराने नेता हैं उनमें वो जनता के बीच में वह अपने नए वोटर्स के बीच में और नए कार्डर के बीच में वह अपील नहीं जा सकती जो आकाश आनंद के द्वारा जा सकती है। तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि निष्प्राण सी हो रही थी वह पुनः ऊर्जावान हो जाएगी और जिस तरीके से पूरे भारत में बहुजन समाजवादी पार्टी दलित आंदोलन के रूप में खड़ी हुई थी, वह आंदोलन मजबूत होगा और यह आंदोलन जैसे जैसे मजबूत हुआ था इसका प्रभाव भी दिखाई दिया था खासकर अनुसूचित जाति वर्ग में, जो कि जिनको कि काफी दबा के रखा जाता था और यह इनके अंदर वह आत्मविश्वास नहीं दिखता था। लेकिन मायावती के आंदोलन ने, उनके संघर्ष ने, उनकी गाथाओं ने लोगों के बीच में काफी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने पूरे भारत से ऐसे नेताओं को जो दलित चिंतक थे, दलित विचारक थे, दलित लेखक थे, उन सभी को संगठित कर इस आंदोलन को एक तूफान बना दिया था और बीच में यह तूफान काफी थमता हुआ नजर आ रहा था। तो जैसे जैसे यह पार्टी एक युवा नेतृत्व के हाथ में जाएगी, निश्चित रूप से इसका भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा पार्टी के लोग भी मानते हैं। और जबकि ऐसा देखा गया है कि मायावती जल्दी अपने किसी डिसीजन से पलटती नहीं है और यह पहली बार है, उन्हें आयरन लेडी के रूप में भी देखा जाता है, जल्दी वो अपने किसी डिसीजन से पलटती नहीं है। लेकिन उन्होंने लगता है यह महसूस किया होगा कि या तो उन्होंने उनको हटा के आकाश आनंद को उत्तराधिकार से हटा के गलती की, या उनको लगा होगा कि फिर से इन्हें दिया जाए, क्योंकि पार्टी के अंदर भी लोगों का एक दबाव था, लोगों की
लोगों का मानना था कि आकाश आनंद सही काम कर रहे थे, पार्टी को नई ऊंचाई तक ले जा सकते थे। और ऐसी स्थिति में मायावती का यह फैसला लोगों को थोड़ा कम रास आया कि आकाश आनंद को हटा दिया जाए। तो फिलहाल आकाश आनंद फिर से आ गए हैं और पार्टी के लोगों में इस बात को लेकर जो पार्टी के कार्यकर्ता है जोश भी है। नई ऊर्जा के साथ और नए नेतृत्व के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी और इस तरीके से जो बहुजन समाजवादी पार्टी में जो परिवर्तन देखने को आ रहा है, यह समाजवादी पार्टी के लिए भी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक चुनौती होगी और यह चुनौती होना भी जरूरी है। तो यह कुछ अपडेट थी जो कि काफी मजेदार थी, राजनीतिक फलक पर थी और यह सब कुछ कल सुर्खियों में भी रहा समाचार पत्रों की। और हमारे द्वारा जो कुछ जानकारी आपको प्रस्तुत की गई है, इसी तरीके से सेकेंडरी सोर्स है हमारा यह यूट्यूब चैनल और प्राइमरी सोर्स है हमें जो कि मीडिया स्रोतों से जो जानकारी मिलती है उनके द्वारा प्राप्त जानकारियों को ही हमारे द्वारा इस यूट्यूब चैनल पर दिखाया गया। हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।